हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं बिहार के एक क्राइम फ्री विलेज के बारे में, जहां पर क्राइम हुआ ही नहीं है। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, ना कोर्ट कचहरी ना थाना पुलिस, बिहार का ऐसा कौन सा विलेज है जहां पर हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। वैसे हमें तो पता है कि बिहार क्यों फेमस है, क्राइम के लिए तो फेमस है, और इसी बीच में एक ऐसा विलेज भी है जहां पर एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। जानेंगे इस विलेज के बारे में, जानेंगे कि किस जगह पे मिलता है और क्राइम की जो स्थिति है वो भी जानेंगे इस वीडियो में। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी स्टडी आईक्यू बीपीएससी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए बिल्कुल टाइमली, चाहे सब्जेक्टिव हो या फिर बिहार की खबर ही क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज से स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से जो भी कोर्सेज रहते हैं उनको आप लेना चाहते हैं, चाहे 71st बीपीएससी के लिए हो या फिर मेंस का बैच हो बिहार के लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे चल रही है सेल। कौन सी सेल चल रही है देख लेते हैं भाई। वो है रिपब्लिक डे सेल। रिपब्लिक डे सेल हमारा गणतंत्र भारत जब बना था तो उसी उपलक्ष्य में सेल आई भी हुई है। वैलिड है ये 27 जनवरी तक, और इसमें आपको मिलेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, AKS लाइव कोड आपको लगाना है, दिस इज माय कोड, इससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट एंड द कोर्स विल बी ऑफ 9999। मैं फाउंडेशन कोर्स की बात कर रहा हूं, जिसमें कि हम लोग निश्चय बैच 4 को लॉन्च कर दिया हम लोगों ने। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, मेंटरशिप मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी मिलती है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी है और कंटेंट भी आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है, मैक्सिमम जो आपको डिस्काउंट है वो इसी में मिलेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 24 जनवरी से। चलिए भाई, न्यूज का आर्टिकल्स आप देख पा रहे होंगे। पहला है बेदाग गांव, ना कोई कोर्ट कचहरी गया ना थाने में कोई मामला दर्ज हुआ है। दूसरा आर्टिकल है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इन दिस क्राइम फ्री बिहार विलेज पुलिस हैव नॉट रजिस्टर्ड केस इन सेवरल डिकेड्स। बिहार का एक ऐसा गांव जहां आजादी से अब तक एक भी मामला नहीं पहुंचा है थाना या फिर कोर्ट। बहुत एक ऐसी स्थिति है, ऐसी न्यूज आ रही है कि भाई वहां पर एक भी केस नहीं आया है। तो ऐसा क्या है वहां पर, जानेंगे। ये रियलिटी भी है, ऐसा अगर कुछ वहां पे झगड़े होते भी हैं इस विलेज में तो लोग आपस में ही इस चीजों को समझौता कर लेते हैं, जिससे कि वो एस्केलेट होके आगे नहीं जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि कौन सा ऐसा विलेज है बिहार का। विलेज का नाम क्या है? विलेज का नाम है कटराव। ठीक है, इस विलेज का नाम, इस गांव का नाम है कटराव। किस पंचायत में आता है? ये जमुनिया पंचायत में आता है। किस सब डिवीजन में आता है? ये गौनहा सब डिवीजन जो है उसमें आता है। जिला मुख्यालय बेतिया है, और किस जिले में है? वो है वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिले में आता है। तो ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि किस जगह की बात है। अब जरा जान लेते हैं, आप लोग ये भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके जिले में कैसी स्थिति है, जो क्राइम है उनकी भी, और किस किस तरीके के क्राइम होते हैं। चलिए, यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, जो निवासी हैं, वो मोस्टली जो है वो थारू जाति जो होती है उनके लिए। ठीक है, ज्यादातर थारू जाति के लोग यहाँ पर, जो ट्राइबल्स होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। कौन से वो रहते हैं भाई? उनमें से मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं वहां पर। मुसहर और धनगर जो है वहां के भी, उस जगह पे आपको ये लोग भी मिल जाएंगे। ये जो क्राइम ना होने की जो स्थिति है उसके लिए एक चीज जो है वो ये है कि प्रेरणा उन्हें कहां से मिलती है? वो उन्हें मिलती है गांधी जी के 2 आइडियल्स जो थे, सत्य और अहिंसा से। सत्य और अहिंसा से उन्हें इस चीज को फॉलो भी करते हैं, और इस चीज के लिए वो वहां पर क्राइम होता भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी जगह पे आप एक भितर हवा का आश्रम भी है गांधी जी का। आप जानते हैं पश्चिमी चंपारण, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो भितरहवा गौनहा अनुमंडल में गांधी जी का एक आश्रम भी है, और भितरहवा काफी फेमस भी है। ये जब गांधी जी यहाँ पे आए थे तो इसी को याद में रखते हुए यहाँ पर उनका एक आश्रम भी बनाया गया है। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा जो है, इन चीजों का, आदर्शों का पालन करते हैं यहाँ के लोग, और वहां पर इसी वजह से कहते हैं कि वहां पर एक भी केस नहीं आया है। चलिए, अब जरा समझ लेते हैं कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई ये तो एक विलेज की बात हो गई कि वहां पर एक भी क्राइम नहीं होता है, लेकिन आप सभी लोग जरा बताएं कमेंट बॉक्स में कि जो यहाँ पर बिहार राज्य में टोटली आपके जिले में, आपके क्षेत्र में कैसी स्थिति है क्राइम की। बिहार के क्राइम्स की जरा बात कर लेते हैं। देखिए, क्राइम प्रोफाइल जरा देखते हैं कि क्या है।
कौन कौन से तरीके के क्राइम पूरे बिहार राज्य की बात करते हैं तो वहां पर होते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो कि मेंशन भी था, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, ठीक है, ये एनसीआरबी की तरफ से ये रिपोर्ट आती है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये 2022 की ही रिपोर्ट है और इसके अनुसार कास्ट बेस्ड जो यहाँ पर क्राइम्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो कास्टिज्म जो है यहाँ पर बिल्कुल चरम सीमा पर है। अगर ऐसा कहीं पर भी आप किसी भी थाने में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो आपको कास्ट बेस्ड वायलेंस के ही मिलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा राजनीतिक अपराध। देखिए, राजनीति तो अपराध के साथ में हमेशा जुड़ी रहती है, जो पॉलिटिकल क्राइम्स होते हैं वो तो होते ही रहते हैं, मोस्टली ऐसा है। और बिहार राज्य में क्योंकि जो राजनीति है वो बिहार के लोगों के जो दिनचर्या का पार्ट ही रहती है, तो उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्राइम्स हैं वो भी होते हैं। इसके अलावा एक्सटॉर्शन रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वो भी, जबरन वसूली से जुड़े अपराध भी बिहार में देखने को मिलते हैं। और ये तो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है भाई, वो है जबरन विवाह, पोस्ट मैरिज। आपके जो लोकल लैंग्वेज है वहां पे बोलते हैं पकड़ुआ ब्याह। तो पकड़ुआ ब्याह भी वहां पे होता है। बहुत सारे ऐसे जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं उनको अपडेट कर लिया जाता है, उन्हें किडनैप कर लिया जाता है और उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ऐसे भी न्यूज में आर्टिकल्स जो है वो आते रहते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ ऑफेंसेस भी होते हैं, वन्य जीव जो रहते हैं उनके खिलाफ जो अपराध है वो भी होते हैं, जैसे कि तस्करी हो गया, इलीगल जो ट्रेड हो गया, उनके जैसे दांत होते हैं, सींग होते हैं, हड्डियां होती हैं, इन सब चीजों का, और लिविंग जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं उनका भी होता है। इसके अलावा पॉवर्टी लेवल एंड पुअर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए कौन जिम्मेदार रहता है भाई? पॉवर्टी लेवल। देखिए, गरीबी अगर रहेगी तो उससे क्या होता है कि क्राइम जो है वो पुश हो पाता है। ठीक है, गरीबी क्या है, एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करती है क्राइम को बढ़ाने के लिए। एक प्रॉमिसिंग एक तरीका दिखाई देता है कि हाँ, अगर क्राइम कर लेते हैं, चोरी डकैती ये सब चीजें होती है, तो पॉवर्टी का जो स्तर है वो दूर हो सकता है। इसके अलावा पुअर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार की पुलिस को मैं ऐसा कि कोई भी नेगेटिव सेंस में नहीं बोलना चाहूंगा, बट ये है कि वहाँ की जो पुलिस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी है। ठीक है, तो पर पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो पर पर्सन के हिसाब से जो पुलिस पर्सनल है वो बहुत ही ज्यादा, किसी एक क्षेत्र के हिसाब से अगर पुलिस पर्सन होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। नंबर ऑफ पुलिस पर्सन इज वेरी लेस। कैपेसिटी जो है वो लीव द स्टेट हेल्पलेस टू फाइट इट्स एस्केलेटिंग क्राइम रेट। तो दो चीजें हो गई यहाँ पर, पॉवर्टी का जो लेवल है वो, और दूसरी बात होती है कि पुलिस की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, पुअर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। ये इस क्राइम को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार भी होते हैं। इसके अलावा एक और क्राइम जो है आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और वो बिहार, झारखंड, इन जगहों से जो कंट्रोल भी होता है मेजरली, तो वो कौन सा है? वो है साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में आजकल आपने देखा होगा एक क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। और पहले जान लेते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर अपराधों में धोखाधड़ी होती है। ठीक है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। हमारा बिहार, झारखंड ये टेक्नोलॉजी में भी पीछे नहीं रह चुके हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का जो यूज करना है वो सही डायरेक्शन में ना करने के बजाय कुछ ऐसे भी नोटोरियस पीपल हैं जो कि यहाँ पर क्राइम करने के लिए करते हैं। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है टू कमिट फ्रॉड करने के लिए, आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए, डेटा ब्रीच करने के लिए। डेटा जो होता है ना, लोगों के बारे में जो जानकारी होती है, आधार कार्ड का डेटा वो बटा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डेटा ब्रीच करने के लिए, कंप्यूटर वायरस के थ्रू स्कैम हो जाते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो इस साइबर क्राइम जो है वो यहाँ ये एक नए तरीके का क्राइम है जो कि जो फिजिकल क्राइम्स होते हैं उनसे हटके ये काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसके अलावा साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर है किस किस तरीके से करते हैं, अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस। कई बार ऐसा होता है कि जीमेल हैक हो जाता है, इसके अलावा आपका फोन है वो हैक हो सकता है, तो उससे डिटेल्स जो है, फोटोज जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, उसके बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इसके अलावा स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, संवेदनशील जानकारी चुरा ली जाती है, फोटोज हैं, पासवर्ड्स होते हैं वो, तो ये सारी चीजें चुराने के बाद में अल्टीमेटली पर्पस यही होता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स लिए जाएं। तीसरा यहाँ पर है डिस्टर्ब सर्विसेज, सेवाओं को बाधित करने का काम करते हैं। और कॉज फाइनेंशियल और रेपुटेशनल हार्म टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इंडिविजुअल्स को भी, जो लोग होते हैं उनकी जो एक तो मॉनेटरी तरीके से पैसों के जरिए उनकी जो एक क्राइम किया जाता है, फाइनेंशियल क्राइम होते हैं वो। इसके अलावा रेपुटेशनल हार्म, किसी की रेपुटेशन को, आजकल आपने देखा होगा डीप फेक्स होती हैं, फोटोज जो होती हैं किसी और की लगा देते हैं, एआई का यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, और फोटोज इस तरीके की दिखती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो पर्सन वो रियल फोटो नहीं है।
इसके अलावा गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट भी ये सब चीजें की जाती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से फेक न्यूज के लिए, फेक बस्टिंग के लिए एक पूरा जो एक डेली अपडेट्स आते रहते थे कि ये फेक न्यूज है, फेक न्यूज है। तो ऐसी चीजें कई बार आती भी रहती हैं। तो ये सारे साइबर क्राइम्स आते हैं। और जो मैंने अभी आपसे बताया कि साइबर क्राइम का एक अलग आजकल आपने न्यूज में देखा होगा जो कि एक विधा एक अलग से निकल के आई है और काफी लोग इसके शिकार भी बनते जा रहे हैं, वो है डिजिटल अरेस्ट। आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट की लोगों के पास में फोन आता है और फोन में उनको एक वीडियो कॉल के जरिए उनसे उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने का मतलब ये है कि उनसे इन्फॉर्मेशन पहले ली जाती है और उसी इन्फॉर्मेशन का यूज उनके अगेंस्ट किया जाता है। ऐसे मेरे साथ भी एक बार हुआ था, लेकिन मैं 1 घंटे में समझ गया था। मुझे भी 1 घंटा लग गया था वैसे, ठीक है। तो न्यू साइबर फ्रॉड एक तरीके का है, ये साइबर डिजिटल अरेस्ट होता है। इसमें जो अक्यूज होते हैं वो वीडियो कॉल करते हैं और एक पोज करते हैं कि वो सामने वाले जो हैं वो पुलिस पर्सनल हैं, पुलिस की तरफ से हैं, बड़े अधिकारी हैं और आपसे बोल रहे हैं कि आप अपने बारे में डिटेल्स बताएं, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिशियल्स बन के वो बात करते हैं, सीबीआई के हैं या फिर हमारे कस्टम ऑफिशियल्स हैं। आपका कोई सामान है, आपका आधार कार्ड जो है वो यूज किया गया है और उससे क्राइम किया गया है, तो आप इसके बारे में जो रिपोर्ट है वो करवाइए। तो ये सारी चीजें मेरे साथ भी हुआ था एक बार। 1 घंटे के मुझे भी 1 घंटा लग गया था बेसिकली, तो मुझे चीजें समझने में, क्योंकि वो शुरुआती दौर पे हुआ था। बट लास्टली मैं समझ गया कि ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। दे गिव थ्रेट टू अरेस्ट, वो अरेस्ट करने की थ्रेट देते हैं। इसके बाद में वो आपसे डिमांड करते हैं पैसे की कि भाई एक इतने इतने पैसे दे दीजिए, उसके बाद में आप जो है वो इस चीजों से हट जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक क्राइम होता है। अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर डिजिटली आप वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, आपके घरों में वो चोरी भी नहीं कर रहे हैं, डकैती भी नहीं कर रहे हैं, बट आपके माइंड को कंट्रोल करके वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि इस तरीके से फोटो भी आपको दिख रही है। तो इससे भी बच के रहें। बिहार में ये भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो पूरे इंडिया में जो स्टेट्स की रैंकिंग है उसमें 6th नंबर पे आता है बिहार स्टेट, जिसमें कि इतने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स हैं। जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स होंगे लोग उतने ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं इन सारे क्राइम्स के लिए, साइबर क्राइम्स के लिए। चलिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB पे एक आर्टिकल भी आया हुआ था इसके लिए, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के लिए। यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, और 10 दिसंबर 2024 पिछले महीने की ही बात है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको जानने के लिए। जैसे पुलिस और जितना भी पब्लिक ऑर्डर होता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, ठीक है, तो कानून और ये सब चीजों का जो इतना भी है वो सारे किस में आते हैं, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, वो स्टेट सब्जेक्ट होते हैं। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो 7th शेड्यूल में उसको इंक्लूड किया गया है और ये राज्य का मामला होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। पुलिस जो होती है वो राज्य की होती है, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इज इन द स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ पर आती है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार एक संस्था होती है और यही सारी चीजों का रिकॉर्ड करती है कि पूरे देश में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में, हर जिले में क्या क्या तरीके के हमारे जो रिपोर्टिंग हो रही है, वहां पर जो FIRs हैं वो दर्ज की जा रही हैं और किस तरीके का जो ट्रेंड है वो कैसे चल रहा है। इसके अलावा साइबर क्राइम्स के लिए इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एग्जाम में आ सकता है कि साइबर क्राइम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है डेडिकेटेडली, वो कौन सा है, इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C काम करता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। और लास्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, ये भी लिखा हुआ है, देखिए लास्ट जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी NCRB की तरफ से, क्राइम्स इन इंडिया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, क्राइम्स इन इंडिया 2022 में हुई थी, ये 2022 लिखा हुआ है। लेटेस्ट पब्लिश जो है वो 2022 की ही रिपोर्ट है, NCRB पब्लिश करती है और उसके बारे में सारे जितने भी हमारे क्राइम्स होते हैं, किसी भी तरीके के होते हैं, वो सारे हमने इस रिपोर्ट में आ जाते हैं डेटा वाइज। चलो, तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने बात की शुरुआत में कि बिहार का ऐसा कौन सा विलेज है जो कि क्राइम फ्री है, वहाँ के लोग कौन से रहते हैं, कौन सी जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर, और क्या किस चीज को फॉलो करते हैं, गांधी जी को वो फॉलो करते हैं। और वहाँ के लोग अपने घरों में, ऐसा बोलते हैं कि वहाँ के लोग अपने घरों में जो कहीं जाते हैं तो ताले भी नहीं लगाते हैं। तो वहाँ की पंचायत इस तरीके की है। और चलिए वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार की जो स्थिति है वो भी हमने देख लिया, बहुत अलग अलग तरीके के क्राइम्स होते हैं बिहार में भी। और एक और जो नए तरीके का क्राइम आया है इस टाइम पे, डिजिटल अरेस्ट का या फिर साइबर क्राइम्स का, वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनसे भी बचने की जरूरत है। आज का जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो NCRB के बारे में मैंने अभी आपको बताया था,
इसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक निकाय है और यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, कौन सा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो सही है। ऑप्शन देना है आपको, इसका जो करेक्ट आंसर देना है ऑप्शंस के तौर पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ए, बी, सी या फिर डी। देखते हैं कि किसका आंसर सही आता है। चलिए, इसके अलावा अगर आप हमारे जो मेंस प्रोग्राम है 70th बीपीएससी का, अगर उसमें ऑप्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे तो आप कर सकते हैं। उन्नति बैच 2 जो है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस टाइम पे जब आप AKS लाइव कोड यूज करेंगे। दिस इज माय कोड। मेरी मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगी और उस मेंटरशिप से आपके या मेंटरशिप के साथ साथ आपको जो कंटेंट है वो भी मिलेगा। इसमें हम आपको आंसर राइटिंग भी इसमें करवाएंगे, मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके आंसर्स को इवैल्यूएट भी किया जाएगा, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अमाउंट सबसे कम आपका हो जाएगा, इससे भी कम आपको मिल जाएगा, 4000 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, AKS लाइव कोड लगाना है फॉर द मेंस प्रिपरेशन। चलो, इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हुई है। इस QR कोड को भी स्कैन करने के बाद में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या होती है जस्ट यू कैन मेल मी। चलिए, इसके अलावा जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो इस चैनल को जरूर कर लें, जिससे कि सारी अपडेट्स आपको मिल पाए टाइमली। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।